जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं आपको एनसीईआरटी साइंस के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर आप सिर्फ जीएस में सिर्फ एसएसटी वाला पार्ट करा रहे हैं, साइंस का पोर्शन नहीं करा रहे। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं। तो आज से हम आपका साइंस पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे और इसे भी हम आपका क्लासेस 6 to 10th पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्लास साइंस चैप्टर 6 क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। ये देख सकते हैं आप, कंपोनेंट ऑफ फूड आपका टॉपिक फर्स्ट है। तो बात करते हैं इसमें हम न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। वह इंग्रेडिएंट्स जो कंटेन करता है सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि वह सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को नीड होती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में, जो हमारे फूड में होता है, कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको अपने फूड में मिलता है। फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होता है और वाटर होता है जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी एंड वाटर। तो हमने सोर्सेज ऑफ मतलब देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं। इसके आगे बात करें तो अगर आप सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे उतना साफ डायग्राम आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे वीट है, ये आपका वीट हो गया, ये राइस है, बाजरा हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया है, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड नट्स की और तिल की, तो ये सब आपके सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज। दीज आर द प्लांट सोर्सेज। मीट, फिश, एग, दीज आर द एनिमल सोर्सेज। तो आपके जो फैट होते हैं इसके दो तरह के सोर्सेज होते हैं। पहला होता है प्लांट सोर्स, दूसरा होता है एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज, एक मिनट ऐसे रखता हूं मैं। प्लांट सोर्सेज में अगर बात करें तो प्लांट सोर्सेज में आपका जो चीज़ें प्लांट से हमें मिलती हैं, जैसे ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये प्लांट सोर्स हो गया। और जो चीज़ें हमें एनिमल के थ्रू मिलती हैं, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये आपके एनिमल सोर्स होते हैं। क्लियर। आगे बात करें रोल्स ऑफ प्रोटीन की, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। रोल्स ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों होती है हमारे शरीर को? क्योंकि वह हमारे बॉडी को ग्रो करता है और रिपेयर करता है। फूड प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। वह फूड प्रोटीन जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीड होता है, जैसे मूंग दाल हो गया, तूर दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, पीस हो गए, ग्राम्स हो गए। दीज आर द प्रोटीन्स। ये आपके क्या हैं? ये सब आपके प्रोटीन हैं। क्लियर। ये आपके प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। फिर हम अगर एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करें तो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आपका मिल्क, फिश, पनीर, एग, ये सब आपके एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होंगे। तो हमने आपका न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट्स का देखा पार्ट। ये आपके प्लांट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ये यहाँ पे है, ये दीज आर द प्लांट सोर्सेज, दीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने पढ़ा आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन में ये आपका प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, ये आपका एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। क्लियर। बात करते हैं विटामिन की। क्या होता है विटामिन्स? तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम्स। अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के।
देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो आपका विटामिन ए बी सी डी ई के टोटल विटामिन होते हैं। अलग अलग विटामिन को अलग अलग नाम से कहा जाता है। अगर मैं बात करूं रोल ऑफ विटामिन की कि विटामिन का रोल क्या है, तो विटामिन हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करने में, हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन हेल्प करता है हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्थी रखने में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सोर्सेज ऑफ विटामिन ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम विटामिन ए का अगर सोर्स देखें तो पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। आगे अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी हमें ऑरेंज से मिलता है, टोमेटो से मिलता है, गुआवा से मिलता है, ग्रीन चिली से मिलता है, लेमन से मिलता है और आंवला से मिलता है। क्लियर? आगे बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमें किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है, आपका बटर से मिलता है, लिवर ऑयल जो होता है उससे मिलता है, एग से मिलता है एंड फिश से मिलता है। तो ये आपके विटामिन डी के हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ। तो विटामिन हमने देखा। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज मतलब सब कुछ हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो हर चीज़ एक प्रॉपर ग्रोथ एक स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी है। जैसे अगर आयोडीन की ज़रूरी है तो फॉस्फर की भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जिंजर, अदरक जिसे आप कहते हैं, दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। अगर हम बात करें फॉस्फरस की तो मिल्क, बनाना, दीज आर द राइस, वीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर? तो मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें मिनरल्स में ही आयरन की, तो आयरन हमें किससे मिलता है? तो ये देख सकते हैं आप, साग हो गया, फल फ्रूट्स हो गए, इससे आपको आयरन मिलेगा। और अगर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मिल्क और एग। ठीक है? विटामिन ए, विटामिन्स की मैंने बात कर ली, आपको मिनरल्स के बारे में बता दिया, फिर हमने आपका कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज देख लिए और प्रोटीन के भी सोर्सेज हमने देख लिए हैं। ठीक है? अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। तो बात करें अगर बैलेंस डाइट की, द डाइट विच शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वह डाइट, वह खाना जिसमें अच्छे अमाउंट में पानी और रफेज हो, जो आपकी बॉडी को क्लीनिंग में मदद करे, वो आपका बैलेंस डाइट होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज अ डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो वह आपके शरीर में डिजीज़ या डेफिशिएंसी ला सकता है। डिजीज़ डेट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से अगर आपको कोई डिजीज़ है लंबे समय तक, तो उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। और ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। क्लियर? देखिए क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, देखिए कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं फालतू में आपको लंबा चौड़ा करता तो वो बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा वह कितना समझ आया है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल है? बर्गर, चिप्स, तो ये तो होगा नहीं। रोटी, पल्स, वेजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक नहीं होगा। राइस, चिप्स तो एकदम नहीं होगा। तो यहाँ पे रोटी,
पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ये आपका बैलेंस डाइट का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस डाइट में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। रोटी, पल्सेस, वेजिटेबल एक एग्जाम्पल है बैलेंस डाइट का। वह डाइट जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो और फाइबर हो, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस डाइट इन इटसेल्फ इट कंसिडर्ड गुड फॉर द टीनएजर्स। कह रहा है कौन सा खुद ही बैलेंस डाइट है और ये बहुत ही रिक्वायर्ड है टीनएजर्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। मिल्क जो है ये कंप्लीट न्यूट्रियस फूड है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखिए मिल्क कंप्लीट न्यूट्रियस फूड है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फॉलिक एसिड एंड विटामिन ए, विटामिन डी एंड राइबोफिलियम, विटामिन B12, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट होता है। तो मिल्क जो है वो टीनेजर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसीन प्रोटीन इज अ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। तो एक टाइप का प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है ये आपके मिल्क में ही पाया जाता है, विच गिव्स वाइट कलर टू मिल्क। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन सा प्रोटीन मिल्क को वाइट कलर देता है, तो याद रखिएगा कैसीन प्रोटीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम आयरन इज फाउंड इन अबेंडेंट। मतलब किसमें आयरन पाया जाता है। तो बात करें तो हमारा आयरन पाया जाता है, आयरन इज फाउंड एबंडेंट इन जैगरी। आयरन फाउंड किस में पाया जाता है, जैगरी में। आयरन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो हेल्प करता है स्किन को मेंटेन करने के लिए, हेयर को मेंटेन करने के लिए, सेल्स एंड अदर थिंग्स को क्या करने के लिए, रिलीविंग फैट करने के लिए। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज, अगर डेफिशिएंसी हो, इसकी कमी हो, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, आप मुझे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है कैरोट। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेंटिनल। रेंटिनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का, उसे हम रेटिनल कहते हैं। और इसका जो सोर्स होता है वह होता है ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे कैरेट हो गया, पपाया हो गया, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। डेफिशिएंसी कॉजेज, अगर आपको इसकी कमी होती है तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, शेरोफैथलीमिया हो सकता है, और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको क्या करता है, बॉडी को बचाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है। तो वह फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो फैट नहीं, प्रोटीन 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 प्रोटीन, ऑप्शन ए। प्रोटीन इज कॉमनली नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। जैसे देयर आर सम मोर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को सेल ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, चिकन, फिश, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन करता क्या है, हमारी बॉडी को, सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोटीन के सोर्सेज के। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरोट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए, हाउ डज ईटिंग कैरोट हेल्प द चाइल्ड। कैरोट बता रहा है गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो ये कैसे हेल्प करेगा अगर बच्चे इसे खाते हैं।
तो कैरेट जो होता है ये रिच होता है किसमें, आपका बेटा कैरोटीन में, जो कन्वर्ट करता है बच्चों की आई साइट को, क्या करता है, अच्छा करेगा, विजन को क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो कैरोट आर रिच इन बेटा कैरोटीन, कैरोटीन बेटा कैरोटीन इसमें रिच होता है, जो बॉडी को कन्वर्ट करता है विटामिन ए में, और ये एसेंशियल होता है गुड विजन के लिए, पर्टिकुलरली इन लो कंडीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमन, सबसे ज़्यादा एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमन कौन सा फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, तो कौन सा प्रोवाइड करता है, दीज आर फैट्स। जो फैट होता है ये मेन फूड आइटम है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फैट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये कंपोनेंट हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। तो फैट आपका मेन फूड आइटम है जो मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करता है। क्लियर? गाइकोनोबैलियम, गाइनोकोबैलियम एक मैन मेड फॉर्म है किस विटामिन का, ये विटामिन नेम पूछ रहा है आपसे, तो बताइए गाइनोकोबैलियम एक मैन-मेड फॉर्म है किस विटामिन का, तो ये आपका B12 का नाम है। ठीक है, केमिकल नेम है आपका गाइनोकोबैलियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ और विटामिन के भी नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन B12 का नाम क्या है, गाइनोकोबैलमिन। विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है प्राइडोसिन। विटामिन B2 की बात करें तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन दिया है विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 है जिसका नाम है थाइमाइन। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, विटामिन B1 थाइमाइन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ह्यूमन ब्लड इज अ पार्ट ऑफ हीम और हेम, इनमें से कौन से फॉलोइंग एलिमेंट में जो ह्यूमन का ब्लड है वह हीम या हेम का पार्ट होता है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का पूछ रहा है, तो कौन सा होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन आपका कहाँ फाउंड होता है, RBC में, जिसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, हीम। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स को हम हीम कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, RBC में। ड्यू टू दिस कलर ऑफ ब्लड इज रेड, इसीलिए जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू हीम। द आयरन कंटेनिंग कंपाउंड द विच प्रेजेंट इन हीम इज कॉल्ड हीमाटाइन। ठीक है, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है हीम, वो आपके जो प्रेजेंट होता है आयरन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है हीम में, जिसे हम हेमाटाइन कहते हैं, और हीम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC हीमोग्लोबिन में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज में रिकेट्स जो होता है ये क्यों होता है, किस बीमारी मतलब विटामिन की कमी से आपको रिकेट्स होता है, तो ये होता है ड्यू टू विटामिन D। अब कुछ केमिकल नेम और वो दिए गए हैं। विटामिन A का अगर हम केमिकल नेम बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और आपको अगर इस क्या डिजीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा अगर इसकी कमी है तो। विटामिन B12 का नाम होता है गाइनोकोबैलियम, आप प्रोनाउंस अच्छे से कर लीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। डिजीज होता है इससे एनीमिया। विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल, और डिजीज होती है इसकी इनफर्टिलिटी। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल, और बीमारी इससे होती है आपको रिकेट्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉड लिवर ऑयल
इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश इज रिच सोर्सेज ऑफ विच विटामिन। जो कॉड लिवर ऑयल होता है जो हमें फिश से मिलता है, यह किस विटामिन में रिच होता है? तो ये आपका विटामिन डी सॉरी विटामिन डी में क्या होता है? रिच होता है। ठीक है, इस फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसमें EPA एंड DHA दोनों होता है। तो आपने देखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत लोग गोली खाते हैं, तो वो आपका फिश ऑयल होता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन सी की कमी से आपको होता है स्कर्वी। स्कर्वी एक टाइप का डिजीज है जो क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से जो आपका गम है वो स्वेल कर जाएगा, टीथ आपके फॉल होना शुरू कर जाएंगे। जो केमिकल नेम होता है विटामिन सी का उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। विटामिन सी कहाँ पाया जाता, मतलब किस में पाया जाता है? ऑरेंज में, लेमन में, आंवला में, टोमेटो एंड एटसेट्रा। देखिए केमिकल नेम जरूर याद रखिएगा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस सोर्सेज क्या है वो जरूर याद रखिएगा, और डिजीज नेम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो असर्शन और रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है क्या सही है। तो पहले हम बात करते हैं असर्शन की। बेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन। बेरी आपका वायरल इन्फेक्शन है। तो देखिए बेरी तो आपका वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बेरी जो डिजीज है ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, तो इट इज़ नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। तो पहला तो ये नहीं होगा, ए और आर रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। अच्छा रुको आगे देखते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज। जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है उससे डिजीज होता है। ये बात तो एकदम सही है कि भाई विटामिन की डेफिशिएंसी होगा तो डिजीज होगा, तो बोथ भी गलत है, ए और आर करेक्ट, ये भी गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बेरी जो डिजीज है ये आपका विटामिन B1 थाइमाइन की कमी से होता है और ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीज से तो आपको बीमारी होती है तो पता ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेम दैट विटामिन ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी देयर इज अ एक्सेसिव ब्लीडिंग। वह विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। तो वह विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। बात करें अगर हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, और जो केमिकल नेम है विटामिन के का वह है फाइलोक्विनी। ठीक है, फाइलोक्विनी। इट इज अ एंटी मैरहेजिक विटामिन जो नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबोमिन इन द लीवर। जो प्रोथॉर्मिन होता है लीवर में, उसको बनाने के लिए ये जरूरी होता है आपका विटामिन के। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो ब्लड क्लॉट है वह डज नॉट फॉर्म, ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा नहीं ह्यूमन बॉडी में, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। अगर कभी भी कट हो गया तो ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ये विटामिन के आपका टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टोमेटो में पाया जाता है। जो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का उसे हम रेटिनल कहते हैं। रेटिनल होता है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, और इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी का केमिकल नेम है थाइमाइन, और इसकी कमी से आपको बेरी होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आपको स्कर्वी होता है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें बार बार पढ़िएगा, आपको रटा जाएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनाइल, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी का केमिकल नेम है थाइमाइन, इससे बेरी डिजीज होती है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे स्कर्वी होता है। और विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोइन, और इससे आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। बेरी अभी मैंने बताया था, बेरी इससे होता है विटामिन बी।
ये डिजीज विच कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, तो ये तो आप बता सकते हो क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो। अब फिर से कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं। विटामिन 1 किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 बेरी बेरी। विटामिन ए अभी मैंने आपको बताया, इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ेरोपैथीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है, बच्चों में ये होता है, जिसे हम ऑस्टियोमेलविया कहते हैं। ऑस्टियोमेलविया एडल्ट में होता है और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। उनके पैर जो होते हैं थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ E300? E300 का कॉमन नेम क्या है? तो E300 का कॉमन नेम है विटामिन सी। जो कॉमन नेम है E300 का, उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। इसको हम एंटीओक्सिडेंट E300 इज अ विटामिन सी। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। और मेन सोर्सेज क्या है विटामिन सी के? टोमेटो, लेमन, आंवला और ऑरेंज। E300 हम विटामिन सी को कहते हैं, केमिकल नेम इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको हिंट दिया था कि विटामिन बी। विटामिन बी जो होते हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कुछ इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विटामिन was invented by the कैश्मीर फंक इन 1992 AD। 1992 AD में इसको इन्वेंट किया था कैश्मीर फंक ने। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नो एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस, बट इसमें कोई एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती, बट दीज आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। आपका जो विटामिन होता है ये इससे कोई एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। इसे हम प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं और ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो विटामिन है, देखिए फिर से समझिए, जो विटामिन है, विटामिन इसको इन्वेंट किसने किया था? कैश्मीर फंक ने। कब? 1992 AD में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नो एनर्जी, कोई एनर्जी ऑब्टेन्ड नहीं होती है, लेकिन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है विटामिन। विटामिन को हम प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं और दो टाइप्स के विटामिन होते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन आपका ADEK। Which vitamin activates the protein and calcium required for the blood coating? ब्लड कोटिंग के लिए कौन सा विटामिन आपका जरूरी होता है? तो बताइए, ब्लड कोटिंग के लिए कौन सा विटामिन आपका जरूरी होता है? तो अभी हमने बताया था विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये आपका ब्लड कोटिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, जो विटामिन के होता है ये लीड करता है रिडक्शन इन ब्लड कोटिंग, ब्लड कोटिंग की कमी करता है, जिसके चलते डेफिशिएंसी बोन्स आर आल्सो वीक, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं। और विटामिन के जो होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन और कैल्शियम को, जो ब्लड कोटिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो एक बार फिर से हम विटामिन और उनके डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई रेड्यूस फर्टिलिटी। रट जाइए इसको, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बार बार पढ़िएगा, बार बार आपको याद होते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, इनमें से कौन से विटामिन में ईस्ट इन फाउंड इन अबेंडेंस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ईस्ट इन फाउंड इन अबेंडेंस? तो ईस्ट किस में फाउंड अबेंडेंस होता है? तो इन विटामिन बी। अब कुछ केमिकल नेम और इसके सोर्सेज देखते हैं। बात करें अगर हम विटामिन B2 की, इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। सोर्सेज ईस्ट, लीवर, मीट,
ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ईस्ट किस विटामिन में होता है, तो हमने आंसर क्या दिया था, विटामिन बी। विटामिन बी में B2। विटामिन सी की बात करें, इसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ये आपका हिमोन, ऑरेंज, चिली, टोमेटो, ग्रेन्स, इन सब में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनल। मिल्क में, एग में, चीज़ में, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल में आपका विटामिन ए पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम है रेटिनल। ठीक है, रेटिनाइल या जो भी। विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्यूनी इसका केमिकल नेम है, टोमेटो, और ये ऑल्सो प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में और ग्रीन वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन थे, उनके केमिकल नेम्स थे और सोर्सेज थे। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश हैज 3 एक्टिव फॉर्म्स, रेटिनल, रेटिनॉयल एंड रेटिनोइक एसिड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी आपने पढ़ा विटामिन ए, देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है विटामिन ए जो है, इसके अंदर 3 एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इससे डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी से, और इसको पूरा करने के लिए आपको कैरोट, ये सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। विच विटामिन कीप आवर आई एंड स्किन हेल्दी। कौन सा विटामिन हमारे आँखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए। द केमिकल नेम जो होता है विटामिन ए का, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन ए नेसेसरी होता है हमारे आउटर स्किन के लिए, क्योंकि हमारे आउटर स्किन को ये हेल्दी रखता है, और ये एसेंशियल होता है पिंक पिगमेंट्स रोडाप्सिन के लिए, जो हमारे रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। तो जो पिंक पिगमेंट्स होता है रोडाप्सिन, ये हमारे रेटिना मतलब आंखों में पाया जाता है, इसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपको विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और इस चीज़ का इसीलिए कहा जाता है विटामिन ए आपके आंखों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रेटिना ऑफ जो होता है उसको मदद करता है। मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बताइए ये किस विटामिन की कमी से ये होता है। तो विटामिन B9। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज दी गई है। तो विटामिन B9 की कमी से आपको होता है मेगालोबैलिस्टिक डिजीज। मेगालोबैलिस्टिक डिजीज होता है विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से होता है स्किन क्रैकिंग, रेड्यूसेस ऑफ रेडनेस ऑफ आई। विटामिन B2 की कमी से आपको स्किन क्रैक करेगा और रेडनेस हो जाएगा आई में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड एज अ ग्लायोसिन इन द बॉडी। आपके बॉडी में ग्लायोसिन कहाँ पे होता है। तो इसमें होता है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग में किसमें स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लायोसिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लायोजन। ये एक वाटर सॉल्युबल एंड स्वेट इन टेस्ट होता है। इट मेंटेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी ऑफ सेल और लिविंग बींग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। आपके बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह आपके बॉडी में कैल्शियम हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। क्लियर। तो चैप्टर 1 हमारा NCERT साइंस का चैप्टर 1 क्लास 6 चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए फर्दर क्लासेस ज़रूर बनाऊंगा।
तो जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, जैसा आपका रिव्यू होगा, जैसा आप बोलोगे, उस हिसाब से मैं आपके लिए, जैसे क्लास 6 का ये चैप्टर 1 है, ठीक है, साइंस का, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह मैं चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा क्लास 6 कंप्लीट करूंगा, फिर 7, 8, 9, 10 ऐसे कंप्लीट होते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताएं, जिसके चलते मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी आगे बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।